Hello everyone, welcome back to the channel. I'm back with another video after a very long time and आज के इस वीडियो का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस वीडियो के कॉन्सेप्ट में जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा थीम है SIP प्लस SWP। ये दोनों चीज काफी डिस्कशंस में रहती है आजकल। इट हैज बिकम अ हाउस होल्ड डिस्कशन, स्पेशली द SIP पार्ट। SWP वो लोग यूजुअली ज्यादा डिस्कस करते हैं जिनके पास एक एडिक्वेट फंड्स है एंड वो चाह रहे हैं कि वहां से कुछ इनकम डिराइव करें। तो उस तरीके का कंसेप्ट है। आगे वीडियो में देखते हैं कि व्हाट इट इज ऑल अबाउट। सो मैं स्क्रीन पे आप मेरी देखेंगे। सो थीम जो है वो SIP प्लस SWP कंसेप्ट है। टारगेट सेगमेंट है हाई इनकम अर्नर्स, जो अच्छा पैसा बना रहे हैं आज के दिन में, रेगुलर इनकम है, या फिर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ओके। टिकट साइज स्पेसिफिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम 60,000 मंथली। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे तो जो मैं कंसेप्ट आपके साथ डिस्कशन करूंगा ये आपके लिए काफी रेलेवेंट हो सकता है। एक स्मॉल करेक्शन इसमें करना चाहूंगा। दिस इज प्राइमरली सजेस्टेबल फॉर हाई इनकम अर्नर्स। सो एक SWP आप SIP करेंगे फिर SWP आएगा। एज ब्रैकेट है आइडियली 45 से 55 ईयर वालों के लिए, जो नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स में एक अपना रिटायरमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनको एक रेगुलर इनकम वहां से आती रहे। सो वो कैटेगरी के लोगों के लिए ये चीज सजेस्टेबल है। इन्वेस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब आपका पर्सनालिटी या फिर इन्वेस्टर प्रोफाइल क्या है वो भी काफी मैटर करता है ये सारी चीजों में। सो यू हैव टू बी रीजनेबली एजुकेटेड एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स। SIP SWP डेट इक्विटी के कंसेप्ट आप रीजनेबल हो। आप समझते हो कि जियो पॉलिटिक्स या मार्केट्स किस तरीके से काम करते हैं, कब उतार चढ़ाव आते हैं एंड उसको कैसे समझना है। और आप एक मॉडरेटली एग्रेसिव हो, आप ऑप्टिमिस्टिक हो मार्केट्स के लिए। तब ये चीज आपको एक मेंटल लेवल पे भी एक्सेप्ट करने में चीजें आसानी होगी एंड यू विल बी एबल टू फॉलो थ्रू द प्लान इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम लोग चलते हैं प्रो सिप प्लस SWP की ओर। और ये कंसेप्ट कुछ इस प्रकार से है। प्रो सिप प्लस SWP, एप्पल से थोड़ा इंस्पिरेशन मैंने डिराइव किया है। प्रो। सो यहाँ पे आप देखिए कि ये प्रो सिप और SWP के कॉन्सेप्ट कैसे एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, सो आपका जो इन्वेस्टमेंट टेन्योर है ये बेसिकली है 8 साल के लिए। 8 साल आप हर महीने इन्वेस्टमेंट करेंगे। 60,000 आपको मंथली इन्वेस्टमेंट करना है और इस इन्वेस्टमेंट को आपको हर साल 20,000 से इंक्रीज करना है। दैट मीन्स 60,000 आपने आज चालू किया, नेक्स्ट ईयर वो 80,000 आप उसको कीजिएगा, फिर 1 लाख, 1 लाख 20, 140, 160, 180, 2 लैक्स। तो आप ध्यान दीजिए ये मंथली SIP अमाउंट है। ठीक है, हर साल आपको बढ़ाते जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज के दिन में एज आपकी 50 है तो 50, 51, 52, 53 ऐसे समय के साथ आप इन्वेस्टमेंट्स अपने बढ़ाते जाएंगे। तो होगा क्या, अगले 8 सालों में आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है वो है 1.24 करोड़। यहाँ पे भी उसका समेशन यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल सम। और इसके बाद होगा क्या, आप टोटल इन्वेस्टमेंट 1.24 करोड़ करेंगे और अगेंस्ट दैट आपके पास लगभग 1.922 करोड़ का एक फंड वैल्यू क्रिएट हो जाएगा आपके म्यूचुअल फंड एसेट्स में। एक रीजनेबल 12% का प्रोजेक्शन ग्रोथ रेट लिया गया है, उसके बेसिस पे आपके इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रहे हैं। फिर क्या करना है, बिकॉज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट प्रो SIP प्लस SWP प्लान। तो आपने ये इन्वेस्टमेंट 50 की एज में चालू किया, 57 तक आपने इसको फंडिंग की, फिर उसके बाद आप 58 एज से हर महीने लाख रुपए वहां से विड्रॉ करना चालू करेंगे। सो यू आर विड्रॉइंग क्लोज टू अबाउट 1 लाख रुपीज पर मंथ। एंड बिकॉज इन्फ्लेशन भी है, चीजें हैं, चीजों के दाम महंगे हो जाते हैं, तो उस चीज को भी एक रीजनेबल तरीके से काउंटर करने के लिए हर साल बाद आपका उसमें 20,000 का विड्रॉल आप इंक्रीज कर सकते हैं। सो आपका इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए एक आपको मॉडरेट कुशन मिलेगा। तो पहले साल 1 लाख, दूसरे साल 1 लाख,
तीसरे साल 1 लाख, चौथे साल 1,20,। इस तरीके से जो जो रो पे आप देख पा रहे हैं कि ब्लू लाइन है, वहां पे आपका 20,000 का इंक्रीमेंट आ रहा है। इस हिसाब से ये जो आपका टेन्योर है, ये टोटल चलेगा 8 से लेके 30 तक। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 21 years यू विल गेट द इनकम फ्रॉम ईयर। सो अगर आप 50 के एज के हैं आज के दिन में, तो 50 से 57 में आपने ये प्लान को फंड किया, आपका एक इन्वेस्टमेंट कॉर्पस बिल्डअप हो गया जो आपको सस्टेन करेगा फॉर नेक्स्ट 21 years। हाउ ब्यूटीफुल दैट इज। ये सब हो पाता है कंपाउंडिंग के माध्यम से और एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लेने से, एंड टू गेट द काउंसिल एंड एडवाइस ऑफ द राइट प्रोफेशनल जो आपको इस चीज में गाइड करेंगे। इन दिस केस आई कैन टेक केयर ऑफ द एंटायर थिंग्स इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर। यहाँ पे आप देखिए, रिस्क मैनेजमेंट का भी जो पार्ट है उसको भी देखा जाता है। 12% एक रेट ऑफ रिटर्न लिया गया है क्योंकि हम यहाँ पे एसआईपी भी कर रहे हैं, एक ब्लेंडेड रेट है। साथ में यहाँ पे हमको देखना है कि विड्रॉल रेट। इसका मतलब ये है कि अगर हर साल मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ से विड्रॉ करता हूँ, तो मेरे वो टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो 12% मेरे कॉलम 9 का लगभग 6.54% है। तो अगर मेरे 100 रुपए आज के दिन में है, तो वहां से मैं 6.5 रुपए हर साल निकाल रहा हूँ। तो बाकी जो पैसा है उसको बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर मैं ज्यादा कंज्यूम करने लगूंगा, तो मेरे जो एग्जिस्टिंग कॉर्पस है उस पर स्ट्रेस आने लगेगा, एंड उससे क्या होगा, मेरे फ्यूचर का जो कैश फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे विड्रॉल रेट जैसे आप देख पा रहे हैं तो 5-6 है, और हर साल इनफैक्ट धीरे 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 रिड्यूस भी हो रहा है। सो दैट इज समथिंग एक्सेप्टेबल ऑल्सो। अभी आप देखिए मजे की बात क्या है, आपने टोटल 21 सालों में टोटल यहाँ से 4.32 करोड़ का इनकम ड्रॉ किया। फिर उसके बाद आपने आफ्टर द एज ऑफ 79, एट द टाइम ऑफ 80th एज, आपके फंड में स्टिल 6.7 करोड़ स्टिल रिमेनिंग है। इससे होता क्या है कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर और ज्यादा है, तो आपको एक एडिशनल माइलेज मिलता है। आपका 75 79 हो गया, 85 90 एज तक भी आप एक सिमिलर फैशन में वहां से फंड्स विड्रॉ करते हुए जा सकते हैं। तो आप देखेंगे, अगर हार्ड स्टॉप ये प्लान को माना जाता है एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि 79 पे मैं देखना चाहता हूँ कि स्टेटस क्या है। 1.24 करोड़ मैंने इन्वेस्टमेंट किया, 4.32 करोड़ मैंने वहां से विड्रॉ किया, फाइनल फंड वैल्यू 6.7 करोड़ वहां पे रहा। तो मैंने 1.2 करोड़ टोटल फंडिंग की और 11 करोड़ का बेनिफिट लिया। तो मेरा पैसा का मैंने 8 गुना वहां से फायदा लिया है। तो इस हिसाब से ये एक कस्टमाइज अप्रोच हो सकता है। दिस इज द यूज केस एग्जांपल कि आप कैसे एक 60,000 इन्वेस्टमेंट करके, आपके पास रिटायरमेंट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आप अर्ली डेज में आपके पास ज्यादा समय नहीं था, बट अभी जैसे आपकी एजिंग हो रही है, आप एक मेच्योर स्टेज में आ रहे हैं, आप चीजें थोड़ी रियलाइज कर रहे हैं। इसमें एक हाइब्रिड अप्रोच भी हो सकता है कि आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट कीजिए और बाकी अमाउंट एसआईपी भी कर सकते हैं। सो दिस इज जस्ट अ कंसेप्ट। किसके ऊपर क्या चीज किस तरीके से एप्लीकेबल होगी, दैट इज समथिंग विच कैन बी डिस्कस इन अ पर्सनल वन टू वन डिस्कशन। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ प्लान, एंड आप ये चीज अपने केस में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, बाय ऑल मीन्स यू कैन रीच आउट टू अस। हमारा नंबर है वीडियो के नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, अबाउट सेक्शन में, वहां से आप रीच आउट कर सकते हैं। वहां पे व्हाट्सएप की लिंक है, डायरेक्टली आपको हमारा कांटेक्ट मिल जाएगा। एक चीज लास्ट बस नॉट द लीस्ट यहाँ पे हमको देखनी है कि जो पोर्टफोलियो जिस तरीके से बनाया जाता है इसमें, ये 12% जो हमको देता है, सो दैट डिपेंड्स टोटली अपॉन द इन्वेस्टर रिस्क प्रोफाइल। इन्वेस्टर रिस्क प्रोफाइलिंग के लिए हमारे 7 to 9 क्वेश्चंस रहते हैं, जो एज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लायंस हम लोग स्टडी करते हैं, कस्टमर से, क्लाइंट से, हमारे इन्वेस्टर से हम डिस्कस करते हैं, सो दैट कि हमको समझ में आए कि उनका एक्सपेक्टेशन किस तरीके से है, मार्केट के कैसे सिचुएशन में वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। सो पोर्टफोलियो भी जो बनेगा म्यूचुअल फंड में, वो भी उनके लिए उस तरीके से होना चाहिए जो उनके लिए स्पेसिफिकली बना हुआ है। कोई दो इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो कभी एक समान नहीं होता है। So with that being said, hope you like the video. Please like, share and subscribe to the channel. I will see you in another one. Thank you so much.